रहे हैं दरभंगा तक हमेशा सत्य की तलाश में। आज 23 तारीख है और कांग्रेस के प्रत्याशी सनी हजारी ने अपना नॉमिनेशन कर दिया। लोगों की यहाँ भीड़ लगी है, दूर दूर से आए हैं लोग। अहम मुद्दा क्या है सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल दरभंगा तक में। क्या कहना चाहेंगे इस बार समस्तीपुर की जनता क्या कहती है? देखिए, इस बार समस्तीपुर की जनता जो है वो इस चीज का विरोध कर रही है कि जो हेलीकॉप्टर से उम्मीदवार अचानक से लाए गए हैं, जो एक मंत्री की बेटी को चिराग पासवान जी ने यहाँ पे जो समस्तीपुर के जनता की बेइज्जती की है ना, कि यहाँ की जनता बिकाऊ है और न तो यहाँ कोई उम्मीदवार बिकाऊ चलेगा। उन्होंने जो पार्टी का टिकट किसी मंत्री के बेटी को बेच करके यहाँ तक भेजा है, और उनका आप देख लीजिए कि मंत्री की जो बेटी है, सुपुत्री है, उनको आज तक उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा है, न पंचायत चुनाव से लेकर के और न किसी चीज का। उसको लोकतंत्र के एक इतने बड़े अहम सीट के लिए उनको यहाँ पे भेज दिया गया है, जिनको आज तक गली चौराहे नुक्कड़ का कोई अनुभव नहीं है, जो ऐसे परिवार से आते हैं जिनको गरीबों के बारे में कुछ पता भी नहीं है। तो हम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, दिल्ली हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो छात्र विंग के आकाश यादव जी हैं। हम लोगों का ये निर्णय था कि हम 6 लोकसभा सीट जो बिहार की है उस पे हम लोग विरोध करेंगे। हालांकि हमारे पार्टी अभी भी एनडीए के समर्थन में है, लेकिन हम लोग की आत्मसम्मान की लड़ाई है। जो 5 सीट हमको नहीं मिली बीजेपी की तरफ से, जो चिराग पासवान जी को मिली, जिसमें समस्तीपुर, हाजीपुर, जमुई शामिल है, और एक जो सीट नित्यानंद राय जी का, जिनकी वजह से आज मेरी पार्टी यहाँ पे पहुंच गई है, जिनके गेम की वजह से हम उस सीट पे पुरजोर विरोध करके, और यहाँ के बाहरी उम्मीदवार जो हेलीकॉप्टर से आए हैं उनका हेलीकॉप्टर उतरने भी नहीं देंगे और वहीं हेलीकॉप्टर से ही उनको वापस भेज देंगे। क्षेत्र में आप लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, जो कल कारखाने बंद पड़े हैं, रोजगार का सृजन कैसे होगा, कुछ बताइए। देखिए, लोकल जो मुद्दे हैं यहाँ पे, जो भी कल कारखाने बंद है, जैसे यहाँ की दूध मिल को लेकर के हमेशा रहता है 1 साल चलता है, फिर 6 साल बंद रहता है, ऐसी चीजें हो गई। चीनी मिल समस्तीपुर में था एक आपके पास, उस चीनी मिल को भी आज तक बंद है, उस पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। ये सारी चीजों को, रोजगार मुद्दे को लेकर के तो है ही, लेकिन आज समस्तीपुर में सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र की हत्या होने से बचाना है। जो किसी को भी, अब हम भी राजनीति में हैं, हमारे जैसे कई सैकड़ों युवा राजनीति में हैं, तो आप क्या बताइए कि हम, अगर हमारे पास 25 करोड़ नहीं है टिकट खरीदने के लिए, 50 करोड़ नहीं है, तो हम जैसे युवा को, हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता को, जो समाज के बीच में हमेशा रह करके उनके बीमारी दुखी में उनके लिए हमेशा खड़े रहे, क्या हमको राजनीति करने का हक नहीं है, हमको समाज सेवा करने का हक नहीं है, या हमको टिकट लेके चुनाव लड़ने का हक नहीं है? आज यहाँ सबसे बड़ा युवाओं के सम्मान की बात है कि क्या समस्तीपुर में कोई भी पासवान का बेटा चिराग पासवान जी के कार्यकर्ता नहीं था, या कोई गरीब घर का बेटा, या कोई भी ऐसा बेटा समस्तीपुर में पासवान का जो समस्तीपुर का हो, जो समस्तीपुर की जनता के दुख सुख में रहा हो? क्या ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं था? या साफ तौर से ये देखा जा सकता है कि शायद पासवान का बेटा यहाँ समस्तीपुर में कोई पैसे वाला उम्मीदवार नहीं था? तो ये देखने वाली बात है, और इस चीज से समस्तीपुर को बचाना है और समस्तीपुर की हत्या होने से बचाना है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये अपना भ्रास निकाल रहे हैं। एनडीए में रहकर कहीं न कहीं एनडीए समर्थित जो उम्मीदवार हैं उनका विरोध हो रहा है, क्योंकि नाराज हैं, पारस गुटके हैं ये। और विरोध की क्या वजह है आप जान सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। एक चीज जानना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव खत्म हो जाएगी, आपका विरोध 5 सीट पे है, केवल 6 सीट पे, तो लोकसभा के बाद में फिर एनडीए में रहेंगे या फिर पलटी मारेंगे आप लोग, परिवर्तन होगा, सामने जो महागठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उस दल में शामिल होंगे? देखिए, हम सबसे बड़ी बात अभी आपको बताना चाहेंगे कि हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी, हम उनके सिपाही जरूर हैं। जो हमारी मीटिंग हुई थी 6 तारीख को पटना में, उस मीटिंग से निकलते ही जो हमारे पार्टी विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश यादव जी ने, उन्होंने टोटल नेशनल चैनल के सामने बोल दिया था कि इन सीटों पे हमारा विरोध है और व्यक्तिगत रूप से हम विरोध कर रहे हैं। ठीक है, अगर इस चीज के लिए पार्टी हमको बर्खास्त कर देती है तो कर दे, हम किसी भी गठबंधन में जाने के इच्छुक नहीं है, ना तो हम किसी भी गठबंधन को बदलने के इच्छुक हैं। हम सिर्फ जनता की लड़ाई और आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं, और आज अगर हम नहीं लड़े तो हमारे लिए कल कोई लड़ने वाला नहीं होगा। एक नवाज देवबंदी साहब का शायर था कि जलते घरों को देखने वाले, उसका छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है,
उसके कत्ल पे मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो हम बस इस चीज से समस्तीपुर को बचाना चाहते हैं और हम इस चीज से बचना चाहते हैं। समस्तीपुर में कितने दिन से आप घूम रहे हैं जनता के बीच? समस्तीपुर में हम तकरीबन आपको 20 दिन से अभी घूम रहे हैं और जनता के पास जाकर के बस हम विरोध कर रहे हैं ऐसे उम्मीदवार का जो हेलीकॉप्टर से आए हैं, अकल होकर के वो हेलीकॉप्टर में सवार होकर वापस चले जाएंगे। और जब समस्तीपुर की जनता एम्स के बाहर में, जब समस्तीपुर की जनता सफदरजंग के बाहर में, और जब समस्तीपुर की जनता महावीर कैंसर हॉस्पिटल के बाहर में, और जब समस्तीपुर की जनता एम्बुलेंस में पीएमसीएच के बाहर मर जाएगी और हमारे सांसद फोन नहीं उठाएंगे, हमारी संभवी जी फोन नहीं उठाएंगे, हम इस चीज का विरोध के लिए घूम रहे हैं और हम जनता की आवाज के लिए घूम रहे हैं और हम जनता के साथ देने के लिए घूम रहे हैं। परिचय दे। मैं सैयद सुफियान अहमद, प्रदेश अध्यक्ष छात्र विंग राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। दिन का कहीं न कहीं ठगा महसूस कर रहे हैं, एनडीए के साथ हैं, लेकिन 6 सीट पर इन्होंने उनके गुट जो है पारस गुट, वो विरोध करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। क्या है आपकी प्रतिक्रिया? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बने रहिए दरभंगा तक में रमन जी के साथ। जय हिंद।